शयान अपने बेटे बारी से कहता है कि इसी बात से मैं डरता था। देख लो वही हुआ। मैं इसलिए चाहता था कि उस लड़की को यहाँ पे ना लाया जाए, उसका और हमारा कोई जोड़ नहीं। बस यही वजह थी जो तुम्हारा बाप तुम्हें कहता रहता था। लेकिन शायद तुम अपने बाप की समझ नहीं आई और तुम्हें परिशे की मोहब्बत जो है हमसे ऊपर लगी थी। लेकिन देख लो भाई, नतीजा भुगत लो कि क्या नतीजा निकला। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। ये सब कुछ ठीक करने के लिए मैं कुछ भी ना कर सका। काश अनाया इस घर की बहू बनती और सारा कुछ ठीक हो जाता। अरे वो तो मेरा अपना खून थी और मुझे पता था वो इस घर को जन्नत बना देती। लेकिन बारी, ये बात याद रखना, मुझे उसने बहुत ज्यादा हर्ट किया है और मैं उसको कभी भी इस चीज के लिए माफ नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि अनाया को पता चल चुका है कि इनके घर में काफी ज्यादा खिटपिट बन चुकी है, काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से समझिए आप कि वो इसी घर में अब रहती है। और आकर कहती है कि प्रीशे, मुझे तो समझ नहीं आई है कि आखिर तुमने बारी से शादी क्यों की है। अगर तुम्हारा दिल इस चीज के लिए मुतमिन नहीं था, ये सब कुछ करने की आखिर क्या जरूरत थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे किसी से कोई लेना देना कुछ भी कहना नहीं है, तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर उसको कहती है वो कि अब तुम यहाँ से जाने की तैयारी करो, क्योंकि मैं नहीं, अब तुम यहाँ से जाओगी। बारी काफी ज्यादा हैरान है और कहता है कि मैं एक पल के लिए भी इस लड़की को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और मजीद इस तरह का सब्र मेरे से नहीं होगा। ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे कि परिशे जो है वो हैरान और परेशान है कि आखिर बारी उसको छोड़ कैसे सकता है, कैसे उसके साथ रिश्ता तोड़ सकता है। इतनी छोटी सी बात के लिए हर चीज खत्म कैसे हो सकती है। लेकिन बाजी, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसने किया भी ऐसे। अगर भाई तुम्हारी को मजबूरी है तो तुम बताओ उसको, ताकि बारी को भी समझ आ सके। लेकिन नहीं जी, जो अनाया जैसा खेल खेलना चाह रही है ना, बस समझिए वैसा वैसा ही काम हो रहा है। बाहर निकाल दिया जाता है और जैसे ही आ जाती है मिनाल घर, परिशे कहती है कि सब खैरियत है ना, तुम इधर कैसे। जिस पर वो उसको जवाब देती है और कहती है कि तुम्हारा ही किया हुआ है सब कुछ, यानी कि तुम्हारे करतूतों की सजा है जो मैं इधर आ चुकी हूँ। मुझे उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया है, तो इसलिए अब तुम खुश हो जाओ। जिस पर परिचय कहती है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुझ पर इस तरह के इल्जामात लगा के आखिर आप लोग क्या साबित करना चाहते हो। देखो, जो गलती मैंने की ही नहीं, उसकी सजा मैं क्यों काटूं। मतलब ये है कि मुझे इस तरह के इल्जामात तराशी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप देखेंगे कि अब दूसरी तरफ रुमैसा की ऐसी जिलालत होने जा रही है, क्योंकि जैसे ही वो जाने का कह रही होगी जुबैदा को कि आप लोग इस घर से चले जाओ, मैं आप लोगों को इस घर में नहीं रहने दूंगी, ये बात आलम सुन लेगा और आलम कहेगा कि तुम होती कौन हो जुबैदा को इस घर से निकालने वाली। आज तो तुमने ये बात कर डाली है, लेकिन आइंदा अगर उसके बारे में कोई भी ऐसी बात की ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रुमैसा कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्या घोल के पिला दिया है जो आपका दिमाग बुरे तरीके से इस चीज पर अटक चुका है कि जुबैदा ही ठीक है और मेरी हर बात आपको गलत लगती है। आखिर ऐसी क्या वजह है, मुझे भी तो पता चले। जिस पर जुबैदा कहती है कि अरे ये तुम्हारे करतूतों का फल है, तुम्हारे करतूतों की सजा है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। उसने एक और चांस दे दिया है आलम को और कह दिया है कि मैं फिर से आप पे यकीन कर लेती हूँ, देखती हूँ कि आगे क्या होता है, लेकिन ये आखिरी बार होगी। इसके बाद कोई किसी बात का यकीन नहीं होगा, सिर्फ सीधा सीधा अलहदा ही होगा सब सिस्टम। जिस पर आलम उस बात मान लेता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे आखिरी मौका दे दो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल रहमत में धमाकेदार खबर सामने आ चुकी है। जैसा कि आपने देखा कि अनाया ने बारी और परीशे के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा किए, वो इन सब चीजों में काफी हद तक कामयाब हो चुकी है। अब आ जाकर यही रास्ता नजर आ रहा है कि परीशे को तलाक दे दी जाए, फिर ही सारे मामले ठीक हो सकते हैं। मतलब ये है कि अब सबकी नजर में एक ही हल है और सब लोग यही समझ रहे हैं कि यही सबसे अच्छा काम है, क्योंकि परिचय को इस घर में रखना सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं है। लेकिन परिचय का तो अंदाजा ही नहीं था कि इन सब चीजों का इतना बड़ा बवाल मच जाएगा और इतना तमाशा हो जाएगा। उसको तो इन सब चीजों की समझ ही नहीं थी। आप देखेंगे कि बारी इतना परेशान है, अनाया ने उसका दिमाग इतने बुरे तरीके से खराब कर दिया है कि उसको ऐसा लगता है कि नाया की बातों के अलावा कुछ भी ठीक नहीं।
मतलब ये है कि जो कुछ उसने आंखों से देखा है ना वो उसके दिल से नहीं उतर रहा है। और वो परिचय को कहता है कि आखिर आंखों देखी मक्खी मैं कैसे निगल सकता हूँ। मतलब ये है कि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इसके बावजूद कैसे मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर जाऊं कि तुम ठीक कह रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि देखो तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा, मैं वाकई में सच बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अनाया की चाल है जो कि वो चली जा रही है। जिस पर वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से हर चीज देखी है, लेकिन तुम कैसे इस चीज को मान सकती हो और कैसे इस चीज से इनकार कर सकती हो। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही है। जिसको जी सुन के काफी ज्यादा गुस्से में परिशे भी आ जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं आप लोगों के साथ इतने अच्छे रवैये से पेश आ रही हूँ, इतना अच्छा रवैया कर रही हूँ, लेकिन आज आप लोगों ने बता ही दिया कि ससुराल ससुराल ही होता है। मतलब ये है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आप लोगों ने मुझे हमेशा जलील ही किया है, और आज तो सब आप लोग ऐसे हो गए हैं कि सबको अनाया की बातें सही लग रही हैं। अनाया कहती है कि जितनी जल्दी हो सके ना मिनाल को भी इस घर से निकाल दिया जाए, तो ऐसा ही होता है। इस परिचय के पीछे मिनाल को भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जैसे ही आ जाती है मिनाल घर, परिचय कहती है कि सब खैरियत है ना, तुम इधर कैसे। जिस पर वो उसको जवाब देती है और कहती है कि तुम्हारा ही किया हुआ है सब कुछ, यानी कि तुम्हारे करतूतों की सजा है जो मैं इधर आ चुकी हूँ। मुझे उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया है, तो इसलिए अब तुम खुश हो जाओ। जिस पर परिचय कहती है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुझ पर इस तरह के इल्जामात लगा के आखिर आप लोग क्या साबित करना चाहते हो। देखो जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी सजा मैं क्यों काटूं। मतलब ये है कि मुझे इस तरह के इल्जामात तराशी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप देखेंगे कि अब दूसरी तरफ रुमैसा की ऐसी जिलालत होने जा रही है, क्योंकि जैसे ही वो जाने का कह रही होगी जुबैदा को कि आप लोग इस घर से चले जाओ, मैं आप लोगों को इस घर में नहीं रहने दूंगी। ये बात आलम सुन लेगा और आलम कहेगा कि तुम होती कौन हो जुबैदा को इस घर से निकालने वाली। आज तो तुमने ये बात कर डाली है, लेकिन आइंदा अगर उसके बारे में कोई भी ऐसी बात की ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रुमैसा कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्या घोल के पिला दिया है जो आपका दिमाग बुरे तरीके से इस चीज पर अटक चुका है कि जुबैदा ही ठीक है और मेरी हर बात आपको गलत लगती है। आखिर ऐसी क्या वजह है, मुझे भी तो पता चले। जिस पर जुबैदा कहती है कि अरे ये तुम्हारे करतूतों का फल है, तुम्हारे करतूतों की सजा है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। उसने एक और चांस दे दिया है आलम को और कह दिया है कि मैं फिर से आप पे यकीन कर लेती हूँ, देखती हूँ कि आगे क्या होता है, लेकिन ये आखिरी बार होगी। इसके बाद कोई किसी बात का यकीन नहीं होगा, सिर्फ सीधा सीधा अलहदा ही होगा सब सिस्टम। जिस पर आलम उस बात मान लेता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे आखिरी मौका दे दो।